स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। मिडिल ईस्ट के अखाड़े में चालबाजी करने वाले अमेरिका को अब समझ आ रहा कि गीदड़ भभकी देने और सचमुच के युद्ध के मैदान में उतरने में जमीन आसमान का अंतर होता है। महाशक्ति का मुकुट पहनकर दुनिया भर में चौधराहट झाड़ने वाले ट्रंप और उनकी अमेरिकी सेना के लिए ईरान के सामने अपने पैर ठिकाना दुभर हो गया। हवा में बड़े बड़े तीर चलाने वाला अमेरिका जब मैदाने जंग में चित होने लगा तो अब अपनी साख बचाने के लिए नौटंकी के नए नए रास्ते तलाश रहा है। अमेरिका ने इस बार मिडिल ईस्ट के रण में एक नया शिगुफा छोड़ा है जिसका नाम रखा है फाल्कन स्ट्राइक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ढोल नगाड़े बजाकर गुरुवार को इस पहली मल्टीनेशनल और मल्टी डोमेन हमलावर ड्रोन टास्क फोर्स के गठन का ढिंडोरा पीटा है। लेकिन सच तो यह है कि यह नया पैतरा किसी ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि लगातार थप्पड़ खा रही अमेरिकी सेना की अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बदहवासी का जीता जागता सबूत। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका का अपना दांव उल्टा पड़ा है वो खुद को अकेला पाकर पड़ोसियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की फिराक में लग जाता है। अपनी बत्ती गुल होते देख सेंटकॉम ने अब क्षेत्रीय साझेदारों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए ताकि उनकी आड़ लेकर अपनी डूबती नैया को किनारे लगाया जा सके। जो अमेरिका कल तक अकेला ही दुनिया का ठेकेदार बना घूमता था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे। अमेरिका का ये पुराना फाल्कन स्ट्राइक वाला तमाशा असल में कोई सोची समझी रणनीति नहीं बल्कि अपनी जलती हुई लंका को बुझाने की एक नाकाम और छटपटाहट भरी कोशिश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल नए नए नाम रख लेने से अमेरिका युद्ध का पासा पलट पाएगा या फिर हमेशा की तरह अपनी रची साजिशों के चक्रव्यूह में फंसकर फिर से मुंह की खाएगा? ये बड़ा सवाल है। आइए इस चौधराहट के पीछे छिपे पूरे सच की परतें खोलते हैं। अमेरिकी सेना के बड़े बड़े अफसरों का दावा है कि इस फाल्कन स्ट्राइक नाम की टास्क फोर्स का असली मकसद मिडिल ईस्ट के इलाके में अपने हमलावर ड्रोन्स का मायाजाल फैलाना है। इसके तहत वो एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना चाहते हैं जिसमें हवा से उड़ने वाले, समंदर की छाती पर तैरने वाले और पानी के नीचे छिपे अनमैन्ड सिस्टम्स यानी बिना इंसान वाले घातक हथियारों को एक साथ मैदान में झोंका जा सके। अपनी इस नई चाल को अंजाम देने के लिए अमेरिका के आकाओं ने मिडिल ईस्ट के अपने पुराने साथियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। अमेरिका अब औपचारिक रूप से उन देशों की मिन्नतें करने जा रहा है और उनसे इस टास्क फोर्स में शामिल होने का बुलावा पत्र भेजने की तैयारी में। मगर मजे की बात तो यह है कि अमेरिका खुद इतना डरा हुआ है कि उसने अभी तक इन देशों के नामों का खुलासा करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई जिनसे वो मदद की उम्मीद लगाए बैठा। दोस्तों, खाड़ी देश भी अब अमेरिका के दोहरे रवैये और उसकी इस हवाई बाजी को अच्छी तरह समझ चुके। तभी तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन और कतर जैसे भारी भरकम सहयोगियों ने अभी तक इस फाल्कन स्ट्राइक में अपनी मोहर नहीं लगाई है और अपनी दूरी बनाए रखी है। सब जानते हैं कि जो अमेरिका खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा उसके साथ हाथ मिलाकर आफत को मोल लेना आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करने जैसा होगा। इन सब असफलताओं के बीच सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर साहब मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये नई टास्क फोर्स इलाके के सहयोगियों के नए नए आविष्कारों और तकनीकों का पूरा फायदा उठाएगी। लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका अपने नए सहयोगियों का फायदा उठाने की आड़ में सिर्फ अपनी ढाल बनाना चाहता है ताकि जब वार हो तो निशाना दूसरों पर लगे और अमेरिका खुद सेफ हाउस में बैठे। अब अगर इस टास्क फोर्स की जन्म पत्री खंगाली जाए तो ये फाल्कन स्ट्राइक कोई अचानक उपजा विचार नहीं है बल्कि ये 9 महीने पहले बनाई गई टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक का ही नया रूप है। अमेरिका ने 9 महीने पहले मध्य पूर्व में अपना पहला डेडिकेटेड यानी एक तरफा हमलावर ड्रोन दस्ता स्कॉर्पियन स्ट्राइक के नाम से खड़ा किया था और अपनी इस पुरानी नौटंकी की सफलता की गीत अब भी गा रहा है। अमेरिकी सेना अपनी पीठ थपथपाते हुए बताती है कि इसी स्कॉर्पियन स्ट्राइक ने बीते दिसंबर में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से अपना पहला हवाई हमला ड्रोन दागा था। अमेरिका को लगा था कि इसे एक धमाके से पूरी दुनिया थर-थर कांपने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसका ये दाव उसी के गले की
अल्फाज बन जाएगा और जिस हवाबाजी का वो घमंड कर रहा था वो हवा अब सबके सामने निकल जाएगी। इसका अंदाजा शायद अमेरिका को नहीं। इसके अलावा इस अमेरिकी इकाई ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर बड़े बड़े गुल खिलाए और जुलाई के महीने में ईरानी बंदरगाहों की सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए अपने बिना इंसान वाले हमलावर पोतों का इस्तेमाल किया। अपनी इन हरकतों को अमेरिका अपनी बड़ी कामयाबी बताता है, लेकिन सच तो यह है कि इन छोटे मोटे हमलों के बावजूद वो ईरान की घेराबंदी करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। अब जब नई टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक के गठन का ढिंडोरा पीटा जा चुका है तो उसका सेहरा बांधने के लिए यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंट्रल यानी कि SOCCENT के जवानों को आगे किया गया है। SOCCENT के वही सिपाही इस नई नवेली टास्क फोर्स की कमान संभालेंगे, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये जवान वॉशिंगटन के उन बड़े बड़े मंसूबों को पूरा कर पाएंगे या फिर पुरानी नाकामियों का नया ड्रामा पेश करेंगे। ये बड़ा सवाल। अब जरा असली गड़वे सच पर नजर डाल लेते हैं जिसने अमेरिका के पसीने छुड़वा दिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास का इलाका अमेरिकी ड्रोनों के लिए किसी जलते हुए नर्क से कम साबित नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स ने अमेरिका के सारे दावों की धज्जियां उड़ाते हुए भंडाफोड़ किया है कि इस युद्ध में अमेरिका अपने कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी तरीके से गंवा चुका है। 45 रीपर ड्रोनों का खाक में मिल जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अमेरिका के कुल ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 यानी 25% हिस्सा है। जिस रीपर ड्रोन की ताकत का ढोल अमेरिका पूरी दुनिया में पीटता था, अब ईरान ने उसे किसी मक्खी मच्छर की तरह आसमान से मार गिराया। अब पेंटागन की हालत ऐसी हो गई है कि उनके पास रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है और खाली हो चुके गोदामों को फिर से भरने का भयानक दबाव बन चुका है। अपनी इस भारी तबाही और फजीहत के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। अपनी इज्जत बचाने और खाली होते ड्रोन स्टॉक को फिर से भरने के लिए ट्रंप सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस के आगे झोली फैला दी है और पूरे $67 बिलियन के इमरजेंसी फंड की मांग की। जो अमेरिका दूसरों को आर्थिक पाठ पढ़ाता था, आज वो खुद अपनी तबाही का हर्जाना भरने के लिए $1 बिलियन के बजट की भीख मांग। अब इस भारी तबाही के बीच आपको बता दें, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ गुरुवार को पनामा सिटी में पत्रकारों के सामने आए और अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए गीदड़ भभकी देने लगे। हेग्सेथ ने बड़ी सीनाजोरी के साथ चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जब तक चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को अनिश्चित काल के लिए जारी रख सकता है। मानो दुनिया उनके पिताजी की हो, मानो दुनिया उनकी बपोती हो। अपने झूठे घमंड का ढोल पीटते हुए हेग्सेथ ने आगे कहा कि अमेरिकी नौसेना इतनी ताकतवर है कि वो इस क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की अदला बदली यानी रोटेशन करके इस नाकेबंदी को लंबे समय तक खींच सकती। लेकिन हेग्सेथ साहब शायद ये भूल गए कि जब उनके 45 रीपर ड्रोन समंदर में समा चुके हैं तो पानी के जहाजों का रोटेशन भी उन्हीं ईरान के सीधे वार से नहीं बचा पाएगा। पेट हेग्सेथ का ये बड़बोला बयान ऐसे समय में आया जब उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चिल्लाकर ये दावा किया था कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो चुका है। लेकिन अमेरिका के इस दावे की हवा तब निकल गई जब ईरान ने सीना ठोककर इन सारे दावों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और साफ शब्दों में दोहराया कि ये जल मार्ग बंद था, बंद है और बंद ही रहेगा। यानी अमेरिका जो दावे कर रहा था वो क्या निकले, राई का पहाड़। युद्धपोतों के रोटेशन का राग अलापते हुए हेग्सेथ ने दोबारा स्पष्ट किया कि अमेरिकी नौसेना के पास ऐसी नाकेबंदी को हमेशा के लिए चलाने का दमखम है। मगर पर्दे के पीछे का सच ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा खोलने को लेकर चल रही बातचीत पूरी तरीके से ठप पड़ी। कोई रास्ता ना निकलता देख पेंटागन सिर्फ अपनी नौसैनिक ताकत का झूठा ढिंडोरा पीटकर अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे पहले आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। ट्रंप साहब ने अपनी आदत के मुताबिक बड़ा दावा ठोकते हुए लिखा कि हॉर्मुज पर अमेरिका का 100% पूर्ण नियंत्रण है और वो आगे भी इसे अपनी मुट्ठी में रखे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रंप किसी हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को स्टील की दीवार की उपमा दे डाली और बड़े शेखीबाज अंदाज में कह दिया कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि तेहरान का पूरा सैन्य ढांचा तबाह कर दिया गया है और वहां 300% की कमर तोड़ महंगाई से लोग बेहाल।
लेकिन ट्रंप साहब का यह बयान सिर्फ अपनी घरेलू जनता को बेवकूफ बनाने का एक जरिया मात्र था। डोनाल्ड ट्रंप की इस खोखली डींगेबाजी के तुरंत बाद ईरान ने उनके दावों को पूरी तरीके से फुस कर दिया और करारा जवाब दे दिया। ईरान ने साफ लहजे में कह दिया कि ट्रंप के इन हवाई दावों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। ईरान ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा कि ये रणनीतिक जलमार्ग पूरी तरीके से बंद है और जब तक अमेरिका तेहरान की सभी शर्तों को सिर झुकाकर स्वीकार नहीं कर लेता तब तक इसे किसी भी कीमत पर खोला नहीं जाएगा। वहीं ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की धज्जियां उड़ा दी। PGSA ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिकी अफसरों के झूठ बोलने से जमीन की हकीकत नहीं बदल जाती। हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह बंद है और जब तक ईरान की शर्तें नहीं मानी जाती अमेरिकी जहाजों के लिए यहां की राह आसान नहीं। अमेरिका की इस हठ धर्मिता और ईरान के कड़े रुख के कारण आज पूरे ग्लोबल क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज रानी मार्गों पर अनिश्चितता के काले बादल छा गए। अमेरिका ने अपने अहंकार में आकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है और उसकी जिद की कीमत अब पूरे विश्व को भुगतनी पड़ेगी। दुनिया जानती है कि हॉर्मुज का ये संकरा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए सबसे संवेदनशील और भू राजनीतिक चोक पॉइंट यानी सांस की नली जैसा है। अतीत के पन्नों को पलटकर देखें तो जब जब इस इलाके में सैन्य टकराव हुआ तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और एक व्यापक वैश्विक युद्ध का खतरा हमेशा के लिए मंडरा। इस मौजूदा तनाव और अमेरिका की नादानी के चलते पूरे इलाके में नौसैनिक गश्त बढ़ा दी गई है जिससे माहौल और ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। व्यावसायिक शिपिंग कंपनियों ने अब अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय अपने समुद्री रास्तों को बदलना जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर से अब अमेरिका को खैरात में देने और कूटनीतिक संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय अपीलें बार बार उठने लगी। हालांकि इस बेहद संवेदनशील और खतरनाक रास्ते से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही अभी भी कड़ी सुरक्षा और भारी निगरानी के साए में जारी है, लेकिन जमीनी माहौल इतना विस्फोटक और अस्थिर है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मध्य पूर्व को भस्म कर सकती है। अमेरिका की ये फाल्कन स्ट्राइक वाली नौटंकी इस आग में घी डालने का ही काम कर रही है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखा जा सकता है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पूरी कोशिश है कि किसी तरह कोई अस्थायी सीजफायर यानी युद्ध विराम हो जाए ताकि इस सशस्त्र संघर्ष की भीषण आग को थोड़ा ठंडा किया जा सके। लेकिन सवाल वही का वही खड़ा है कि क्या अमेरिका अपनी अकल के अंधेपन से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को स्वीकार करेगा। 45 रीपर ड्रोन की कुर्बानी देने के बाद भी अगर ट्रंप प्रशासन को लगता है कि वो केवल फाल्कन स्ट्राइक जैसी नई टास्क फोर्स बनाकर या कागजी शेर बनकर जंग जीत जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका अपने इस खोखले अहंकार को कब तक खींच पाता है। क्या फाल्कन स्ट्राइक अमेरिका का कोई बाल भी बाका होने देगी या फिर ये भी उसकी नाकामियों की लंबी सूची में एक और नया पन्ना जोड़कर रह जाएगी। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तथाकथित महाशक्ति अपनी ही चालों में उलझकर दर दर भटकने को मजबूर हो गई। तो मिडिल ईस्ट के इस पूरे नाटक में अमेरिका खुद को शांति का देवदूत और सुरक्षा का मसीहा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन हकीकत यह है कि जहां जहां अमेरिका ने शांति बहाली के नाम पर कदम रखे हैं वहां वहां उसने तबाही, बर्बादी और खूनी संघर्ष की ही नींव रखी है। फाल्कन स्ट्राइक जैसी नई नई चालें चलकर वो सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। अमेरिका को लगता है कि वो तकनीक के बलबूते पर पूरी दुनिया को हाँक सकता है, मगर ईरान के हाथों 45 MQ-9 रिपर ड्रोन की बलि चढ़ने के बाद उसकी ये गलतफहमी भी चकनाचूर हो चुकी है। अरबों डॉलर की कीमत वाले इन ड्रोनों का कबाड़ बनकर समंदर में गिरना इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब अमेरिकी सैन्य तकनीक का तिलिस्म पूरी तरह टूट चुका है और उसकी शेखीबाजी का जनाजा निकल चुका। अपनी इज्जत बचाने के लिए अब पेंटागन के अफसर और ट्रंप प्रशासन के रणनीतिकार नए नए पैतरेबाजियों में लगे हुए हैं। वो खाड़ी के देशों को अपने इस नए गुट फाल्कन स्ट्राइक में खींचने के लिए हर तरीके का साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय देश भी अमेरिका की इस्तेमाल करो और फेंको की पुरानी नीति से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। सऊदी, जॉर्डन, बहरीन और कतर जैसे देशों का इस टास्क फोर्स से दूरी बनाए रखना ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका का वैश्विक प्रभाव अब अपने पतन की ओर है। जो देश कभी वॉशिंगटन के एक इशारे पर नाचते थे, आज वो भी अमेरिका की इस डूबती नैया में सवार होकर अपनी कश्ती डुबोने को तैयार नहीं है। अमेरिका अब अपने ही गुट में अलग थलग पड़ता दिख रहा है।
जब मैदान में जंग जीतने की औकात न रहे तो अमेरिका का एक ही पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा होता है, आर्थिक नाकेबंदी और धमकियां। वॉर सेक्रेटरी पिट हेग्सेथ का ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को अनिश्चित काल तक जारी रखने का बयान उसी तिलमिलाहट और बेबसी का नतीजा है। मगर वो ये भूल रहे हैं कि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं जिसे धोस दिखाकर आसानी से झुकाया जा सके। हॉर्मुज पर अमेरिका का दांव उल्टा पड़ चुका है। ट्रंप चाहे ट्रुथ सोशल पर जितने भी कसीदे गढ़ ले और अपनी नाकेबंदी को स्टील की दीवार बताए, लेकिन हकीकत यही है कि उस दीवार में ईरान ने अपनी रणनीति से बड़े बड़े छेद कर दिए हैं। वॉशिंगटन की इस हठधर्मिता ने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना उसके लिए जिल्लत है और आगे बढ़ना सीधी तबाही। तो दोस्तों, इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत बेकसूर दुनिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है। हॉर्मुज से होने वाले तेल के व्यापार पर ब्रेक लगने से पूरी दुनिया में महंगाई का भूत मंडरा रहा है। अमेरिका की अपनी चौधराहट चमकाने की सनक ने आम इंसान का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन वॉशिंगटन के हुक्मरानों को केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। अब फाल्कन स्ट्राइक के जरिए हवा, पानी और सतह से नए ड्रोन हमले करने का जो सपना अमेरिका देख रहा है, वो असल में उसके घटते आत्मविश्वास को छिपाने की एक नाकाम कोशिश मानी है। जमीनी जंग में अपने सैनिकों को गंवाने के डर से थर-थर कांपने वाला अमेरिका अब पूरी तरीके से मशीनों और ड्रोन के भरोसे जंग जीतने का मुगालता पाल बैठा है। ईरान की ओर से मिली करारी प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि तेहरान अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे घुटने टेकने वाला नहीं। जब तक वॉशिंगटन अपनी दादागिरी छोड़कर ईरान की शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तब तक हॉर्मुज का यह रणनीतिक जलमार्ग अमेरिकी जहाजों के लिए लाल बत्ती ही दिखता रहेगा, चाहे अमेरिका वहां जितने भी जंगी जहाज रोटेट कर। कुल मिलाकर सेंटकॉम की ये नई टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक अमेरिका की किसी बड़ी ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी बेबसी, छटपटाहट और रणनीतिक विफलता का नया दस्तावेज है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी हुक्मरान अपनी इस वजीहत से बचने के लिए और कौन सा नया तमाशा खड़ा करते हैं, या फिर आखिरकार घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार करते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े चोक पॉइंट्स में से एक पर इस तरह का नौसैनिक खिलवाड़ करना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल की सप्लाई रुकने की आशंका ने वैश्विक शेयर बाजारों और तेल बाजारों में ऐसा हड़कंप मचाया है कि अमेरिकी सहयोगी देश भी अब वॉशिंगटन को कोसने लगे। अमेरिका का सोचना था कि वो बिना अपनी सेना को खतरे में डाले केवल रिमोट कंट्रोल और ए से लेस ड्रोन के जरिए युद्ध का रुख मोड़ देगा, मगर ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने अमेरिकी तकनीक के हर गुब्बारे की हवा निकाल दी है। 45 रीपर ड्रोनों की तबाही ये साबित करती है कि जमीनी और रणनीतिक हकीकतें सिर्फ स्क्रीन पर बटन दबाने से नहीं बदलती, बल्कि धरातल पर उतरकर कदम उठाने पड़ते। तो फाल्कन स्ट्राइक की आड़ में अमेरिका असल में एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा खड़ा करने का ढोंग कर रहा है, ताकि युद्ध का खर्च और जोखिम दूसरे खाड़ी देशों के सिर मढ़ सके। मगर खाड़ी के मुल्क अब अमेरिका की इस चालाकी को अच्छी तरह समझते हैं और वो वॉशिंगटन के इस आत्मघाती मिशन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये सोचना कि $67 बिलियन का फंड मांग लेने से उनकी तबाही की भरपाई हो जाएगी, केवल एक मुगालता है। पैसा पानी की तरह बहाकर नए ड्रोन तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जो साख और खौफ अमेरिका ने इस युद्ध में खोया है, उसे किसी भी बजट से वापस नहीं खरीदा जा सकता। पिट हेग्सेथ और पेंटागन के अफसर जब अनिश्चितकालीन नाकेबंदी की धमकियां देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर किसी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। जब आपके ड्रोन हर हफ्ते आसमान से गिर रहे हो, तब लंबे युद्ध की डींगे हाँकना सिर्फ अपनी ही खिल्ली उड़वाना है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता और शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप के स्टील की दीवार वाले दावों को एक झटके में खारिज करके ईरान ने दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट की बिसात पर अब प्यादे और वजीर अमेरिका की मर्जी से नहीं चलेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब खुलकर अमेरिका की इस आक्रामक और बचकानी नीतियों की आलोचना कर रहा है। चीन, रूस और यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के कई देश भी समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका की बजाय कूटनीतिक रास्तों की वकालत कर रहे हैं, जिससे अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका के भीतर भी अब ट्रंप प्रशासन की इस नई नीति के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिकी जनता और वहां की मीडिया सवाल पूछ रही है कि जब रीपर ड्रोन ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, तो टैक्स पेयर्स के अरबों डॉलर इस अंतहीन और बेमतलब युद्ध में क्यों झोंके जा रहे हैं। वहीं फाल्कन स्ट्राइक का यह नया ड्रामा सिर्फ वॉशिंगटन के हुक्मरानों की अपनी गद्दी और चुनावी साख बचाने का एक जरिया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी नतीजा कुछ अलग नहीं होने वाला है।
ये साफ है कि अमेरिका की दादागिरी का दौर अब ढलान पर है। जब तक वॉशिंगटन अपनी साम्राज्यवादी सोच को छोड़कर बराबरी और कूटनीति की मेज पर नहीं आता, तब तक फाल्कन स्ट्राइक जैसी दर्जनों टास्क फोर्स भी उसे इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती। तो अमेरिकी विदेश नीति का ये सबसे बड़ा विरोधाभास है कि वो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का ढोल पीटते पीटते खुद तानाशाही और गुंडागर्दी के रास्ते पर निकल पड़ता है। मध्य पूर्व में शांति के नाम पर जो आग वॉशिंगटन ने जलाई है, उसकी लपटें अब खुद उसके घर तक पहुंचने लगी है, मगर इसके बावजूद उसके हुक्मरानों का अहंकार जमीन पर उतरने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी थिंक टैंक और रक्षा विशेषज्ञ बंद कमरों में सिर ढूंढ रहे हैं कि जिस देश को वो कुछ हफ्तों में घुटनों पर लाने का दावा कर रहे थे, उसने उनकी पूरी रणनीति को पंगु बनाकर रख दिया। ईरान का संयम और सटीक जवाबी कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि युद्ध केवल हथियारों के जखीरे से नहीं, बल्कि सही समय पर सही रणनीति से जीता जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पूरी तरीके से सोशल मीडिया के हेडिंग्स और पब्लिसिटी स्टंट्स पर आधारित होकर ये रह गई है। आपको बता दें, स्टील की दीवार और नियंत्रण जैसे भ्रामक शब्द कहकर वो अपने देश की जनता को कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में ये खोखले शब्द एक भी हमलावर मिसाइल या ड्रोन को नहीं रोक सकते। मिडिल ईस्ट के छोटे देशों पर हुक्म चलाने का अमेरिका का जमाना अब इतिहास बन चुका है। आज का मध्य पूर्व अपनी संप्रभुता और व्यापारिक हितों को लेकर बहुत सतर्क है। वो जानते हैं कि अमेरिका आज दोस्त बनकर इस्तेमाल करेगा और कल अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें जलते हुए अंगारों पर छोड़कर भाग निकलेगा। पेंटागन द्वारा $67 बिलियन के आपातकालीन बजट की मांग ये साबित करती है कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक नासुर बनता जा रहा है। जिस रफ्तार से उसके महंगे उपकरण राख में तब्दील हो रहे हैं, उससे अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब पर तो डाका पड़ ही रहा है, साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को भी गहरा झटका लग रहा है। फाल्कन स्ट्राइक की इस पूरी योजना में सबसे बड़ा झोल रहा है ये है कि अमेरिका इसे अपनी ताकत का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, जबकि असल में ये उसकी रक्षात्मक मजबूरी का नतीजा है। जब आपके पास खुद के पायलटों और बड़े युद्धपोतों को सीधे खतरे में डालने की हिम्मत ना बचे, तब इंसान बिना इंसानों वाले ड्रोन के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करता है। तो दुनिया के प्रमुख समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाने की अमेरिका की हसरत अब उसके गले की फांस बन गई है। हॉर्मुज को जबरन नियंत्रित करने के फेर में उसने अंतरराष्ट्रीय नौवहन सुरक्षा के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा दी, जिससे वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी थू-थू हो रही है और उसकी विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी अमेरिका प्रायोजित आर्थिक या सैन्य नाकेबंदी से डरने वाला नहीं है। जब तक वॉशिंगटन अपनी आक्रामक नीतियों को वापस नहीं लेता और क्षेत्र से अपनी जबरन मौजूदगी खत्म नहीं करता, तब तक तेहरान की शर्तें जिसकी तस बनी रहेगी और अमेरिकी जहाजों को यूं ही समुद्र में भटकना पड़ेगा। इतिहास जब इस युद्ध का मूल्यांकन करेगा तो वॉशिंगटन की फाल्कन स्ट्राइक और नाकेबंदी की नीतियों को अमेरिका के सैन्य दम के पतन के अध्याय के रूप में, आखिरी अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। अपनी बनाई साजिशों में उलझकर अमेरिका ने अपनी साख, संसाधन और सहयोगी सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आखिर में वॉशिंगटन के नीतिकारों को ये कड़वी हकीकत समझनी ही होगी कि मिडिल ईस्ट में अब उनकी दादागिरी का सूर्यास्त हो चुका है। ड्रोनों का नया जत्था बनकर या बड़बोले बयान देकर वो जमीनी सच्चाई को नहीं बदल सकते। समय आ गया है कि अमेरिका अपनी हार स्वीकार करे, अपनी नौटंकी बंद करे और शांति की राह पर चलने के लिए बराबरी का रवैया अपनाए। देखिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।